नाखिबुन, मसनउन, मलअबुन, फ़ाअतुन, काअतुन है, कुल्लियतुन। ये काफ से है, काअतुन। क़ाअतुन, कुल्लियतुन। जी कोई और पढ़े। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाहिदुन, इस्नानुन, देख कर पढ़िए, सलासतुन। देख कर पढ़िए। वाहिदुन, जी वाहिदुन, इस्नान। नू जो है साकिन है सर, इस पे कुछ भी हरकत नहीं है। नून के नीचे कसरा पढ़िए, जी इस्नानी। अच्छा, ठीक है सर। इस्नानी, सलासतुन, सा अरबाअतुन, का साउंड आपका हम। सीटी की आवाज निकल जाती है, वो नहीं निकलना नेक्स्ट वो चाहिए। जो सर र की आवाज है ना, वो शुरू से हमारे इसमें है सर, वो दिक्कत है। जो अराइवल भी बोलते हैं ना, तो उसमें मतलब इसकी आवाज निकलती है शायद। फ फलाफतुन, जी फ फ थ सला फलाफतुन। था सलासतुन। हाँ, जुबान को आप और जुबान जी के इस हिस्से को ऊपर जी वाले दांत में आप लगाएंगे, जी दांत से जी टच जी करेंगे तो निकला फ। जी हम्म, था फलाफतुन। सलासतुन, हम्म सलासतुन, हम्म अरबाअतुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, तमानियतुन, तिसअतुन, अशरतुन, अहद अशर, इस्ना इस इस्नान अशर, इस्ना अशर, हम्म सलासत अशर, अरबाअत अशर, खमसत अशर, सित्त अशर, सबअत अशर, सित्तत अशरा। सित्तत अशर, सबअत अशर, तमानियत अशर, तिसअत अशर, इशरून। हम्म वाहिदुन व इशरून, इस्नान इस्नानी व इशरून, सलासतुन व इशरून, अरबाअतुन व इशरून, खमसतुन व इशरून, सित्ततुन व इशरून, सबअतुन व इशरून, थमानियतुन व इशरून, तिसअतुन व इशरून, सलासून। बस सलासून। बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सु الثالث والعشرون عدد ومعدود موظفة مصنع مهندس ممرضة حافلة صالة رياضية كلية مذكرة مدير زبون ملعب قاعة دائرة انتخابية ناخب مصنع ملعب قاعة كلية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون। सबक नंबर 23 है और इसमें जिस टॉपिक को एड्रेस किया गया है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। अरबी ज़ुबान का बहुत अहम टॉपिक है और साथ में यहाँ पे गलतियाँ भी बहुत होती हैं। अच्छे अच्छे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से इस अदद और मादूद के अंदर बड़ी गलतियाँ होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मादूद के माने प्रैक्टिस की सर? ज़रूरत है। मादूद के माने सर? अभी बताते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। काउंटिंग है ये अरबी की। काउंटिंग हम अरबिक में कैसे यूज़ करते हैं
कैसे बोलते हैं वो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। अदद का माना जानते हैं आप, नंबर है, नंबर 1 2 3 4 5, ये है अदद। मादूद कहते हैं वो चीज़ जिसको हम काउंट करते हैं, वो चीज़ हम जिसको काउंट करेंगे वो मादूद कहलाएगी। तो अदद वो नंबर है, और उस नंबर के साथ साथ मादूद का भी इस्तेमाल होता है, यानी जिस चीज़ को हम काउंट करेंगे अदद के साथ वो भी आएगा। जैसे जब हम एक बोलते हैं तो सिर्फ एक एक नहीं होता है, एक के साथ कोई और चीज़ आएगी जिसको आपने एक काउंट किया है। जैसे एक आदमी, एक स्टूडेंट, एक लड़की, एक लड़का, एक स्कूल। तो अगर एक आपने बोला है तो साथ में वो चीज़ भी आएगी जिसको आप काउंट कर रहे हैं। 2 बोला है, 10 बोला है, तो आप 10 के साथ वो चीज़ भी लाएंगे जो आपको काउंट करनी है, तो उसे हम कहते हैं मादूद। तो मादूद वो चीज़ है जिसको हम शुमार करते हैं, जिसको हम काउंट करते हैं। मादूद क्लियर है? जी सर। तो 2 अल्फाज हैं, एक अदद है और एक मादूद है, और अरबिक की जो तरकीब बनेगी वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनेगी। यानी एक अदद होगा, एक नंबर होगा, कोई सा भी नंबर हो, 1 से लेके लास्ट तक, जहां तक भी नंबर होगा वो, और उसके साथ साथ एक मादूद का भी इस्तेमाल होगा, यानी जिस चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं वो भी होगा। तो इन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल होगा, और दोनों के इस्तेमाल के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कवायद हैं। आप अगर देखें यहाँ पे इसके अंदर आखिर में कायदा, यहाँ देखिए, इसमें देखिए कायदा लिखा हुआ है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए। जरा इसे पढ़िए, मैं समझा भी दूंगा आपको। कायदा, अदद व मादूद का कायदा पेचीदा है। ये देखिए इन्होंने भी लिख दिया, पेचीदा है। ठीक है, वो आपने बोली थी। पेचीदा समझते हैं आप लोग? जी सर, कॉम्प्लेक्स। पेचीदा मतलब हाँ, उलझा हुआ है। ठीक है, उलझा हुआ। जी। और ये पेचीदगी सिर्फ कसरत मश्क से दूर हो सकती है। ये बात मैंने पहले कह दी आपको। ये पेचीदगी सिर्फ कसरत मश्क से दूर हो सकती है। ये पेचीदगी कायदे को जान लेने से, समझ लेने से दूर नहीं होगी। सिर्फ कायदा समझने से या कायदे को जान लेने से, या आपको मैं कहूं कि आप कायदा बताइए और आप बता दें, तो इससे ये पेचीदगी दूर नहीं होने वाली है। जब तक आप बहुत ज्यादा मश्क नहीं करेंगे अदद और मादूद की, तब तक ये पेचीदगी दूर नहीं होगी। क्लियर है? जी सर। के बैठे हैं ना। हाँ, इसलिए मैंने पहले भी, इससे पहले क्लास में कहा था कि अदद मादूद शुरू हो रहा है, और इसमें आप लोग इस क्लास को स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो ये पेचीदा वर्ड है, पर्शियन है, पेचीदगी पेचीदन से बना हुआ है। हाँ, पर्शियन है ये। हाँ जी। हो गई आप लोगों की बातें? चलिए, इसलिए अगर कभी दुश्वारी पेश आए तो इस सबक में मुस्तामल जुमलों की तरफ रुजू करें। यानी इस सबक में जो भी सेंटेंसेस अदद मादूद के यूज हुए हैं, अगर कोई भी परेशानी आपको कहीं पे लग रही हो कि यार यहाँ पे कैसे बनेगा, तो इस सबक को आप देखिएगा। मुस्तामल जुमलों की तरफ रुजू करें, यानी उधर कंसल्ट कीजिए। इस सबक में जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं, और ज़ैल के कवायद को भी जहन में रखें। ये कवायद हैं, ये जो इन्होंने जो पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, इन कवायद को जहन में रखना है अगर कहीं पे दुश्वारी पेश आए तो। सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है मश्क के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। अरबी ज़ुबान में अदद बहैसियत तज़कीर व तानीस के हमेशा मादूद के ख़िलाफ़ आता है। क्या समझा आपने? अरबी ज़ुबान में अदद, नंबर बहैसियत तज़कीर व तानीस के हमेशा मादूद के खिलाफ आता है। अदद और मादूद 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस में। अदद हमेशा किसके खिलाफ आता है? मादूद के खिलाफ। मादूद के खिलाफ आता है, हमेशा मादूद के खिलाफ आता है। यह खिलाफ आने का क्या मतलब है? तज़कीर व तानीस में खिलाफ आता है।
यानी अगर मादूद मुजक्कर है तो अदद उसके खिलाफ आएगा मुअन्नस। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अरबी जुबान में अदद बहैसियत तज़कीर व तानीस के हमेशा मादूद के खिलाफ आता है। यानी मादूद अगर मुजक्कर है तो अदद यानी नंबर जो इस्तेमाल होगा वो मुअन्नस, और अगर मादूद जिसको हम काउंट कर रहे हैं वो अगर मुअन्नस है तो मादूद तो अदद यानी नंबर मुजक्कर इस्तेमाल होगा। ये है खिलाफ होने का मतलब। अदद और मादूद एक दूसरे के खिलाफ होगा, यानी मुजक्कर होने में और मुअन्नस होने में। एक मुजक्कर है तो दूसरा मुअन्नस, और दूसरा मुअन्नस है तो एक मुजक्कर होगा। यानी दोनों में कोई मुताबकत नहीं होगी मुजक्कर मुअन्नस में। जैसे मौसूफ सिफत में मुताबकत रखते हैं ना, मौसूफ सिफत में एग्रीमेंट होता है मुजक्कर मुअन्नस में, अदद मादूद में इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर एक मुजक्कर है तो दूसरा मुअन्नस, दूसरा मुअन्नस है तो एक पहला मुजक्कर, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। अभी आप एग्जांपल्स देखेंगे तो इंशाअल्लाह समझ जाएंगे इन चीज़ों को। तो अरबी ज़ुबान में बहैसियत अदद बहैसियत तज़कीर व तानीस के हमेशा मादूद के खिलाफ आता है। यानी अगर मादूद मुजक्कर है तो अदद मुअन्नस होगा, और अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद मुजक्कर होगा। ये इन्होंने खुद डिफाइन कर दिया खिलाफ होने का क्या मतलब है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अर्बअतु औलादिन। खिलाफ मतलब अपोजिट होना। हाँ, मुजक्कर और मुअन्नस में सिर्फ अपोजिट होगा, हर चीज में नहीं। मुजक्कर होने तस्कीर में, व तानीस मुअन्नस के होने एतबार में, से जी, जेंडर के एतबार से एक दूसरे के खिलाफ होगा। जैसे अर्बअतु औलादिन, चार लड़के। अर्बअतु औलादिन का माना है चार लड़के। मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यानी मादूद यहां पे मुजक्कर है। जिस ऑब्जेक्ट को हम काउंट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट मुजक्कर है। औलाद ये जमा है वलदुन की, और वलदुन मुजक्कर है। इसीलिए इसके लिए जो अदद इस्तेमाल किया है नंबर, वो अर्बअतुन इस्तेमाल किया। अर्बअतु मुअन्नस नंबर यूज किया है, राउंड था उसके लास्ट में लगी हुई है, तो इसलिए वो जो नंबर है, जो अदद है वो मुअन्नस है, और जो मादूद है वो मुजक्कर है। ये मिसाल क्लियर है? जी सर। हाँ, नो जैसे सर, अर्बअतु एक बार औलादिन। प्लीज और रिपीट कर दीजिए। जी, ये सर ये अरब जो कायदे में लिखा हुआ है कि अरबातु औलादिन अपने बड़ा मुजक्कर के लिए, और अरबा जो है ये क्या है, बनात क्या लिखा, बनात मुअन्नस की। आगे आगे आ रहा हूं। अच्छा और जी, अर्बअु बनातिन, अर्बअु बनातिन। तो यहाँ पे अर्बअु ये अदद है यानी नंबर है, और बनात जो है ये मादूद है, यानी वो नाउन है जिसको हम काउंट कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन है। तो अर्बअु बनातिन, अर्बअु ये लफ्ज मुजक्कर है क्योंकि इसके आखिर में कोई राउंडता नहीं है, कोई भी मुअन्नस की अलामत नहीं है, तो ये मुजक्कर है। और लेकिन यूज किसके लिए हो रहा है? बनात के लिए हो रहा है, जो कि मुअन्नस है। बनात लड़की, बिंतुन की जमा है लड़की, वो मुअन्नस है। ये मुजक्कर नंबर यूज हो रहा है किसके लिए? मुअन्नस काउंटेबल नाउन के लिए। आ रहा है ना खिलाफ? जी जी, यहाँ पे औलादिन का जो है ये बनातिन हो गया। औलादिन का बनातिन हो गया मतलब? नहीं, ये औलाद जो है, ये औलादिन ये मुजक्कर था, तो हाँ। ये यहाँ पे ये फिर ये यहाँ पे सर उसका तो आपने वलदुन बोला था ना, औलाद के लिए। हाँ, वलदुन की जमा है, वलदुन का प्लुरल है औलाद, और औलाद जो है ये मुजक्कर है, यानी वलदुन मुजक्कर है, और उसका प्लुरल जो यूज हो रहा है वो भी मुजक्कर ही होगा, जाहिर है। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उसके लिए जो नंबर वो है मुअन्नस। मुजक्कर के लिए जो नंबर इस्तेमाल हुआ है वो नंबर मुअन्नस है, यानी मुजक्कर काउंटेबल नाउन के लिए नंबर मुअन्नस यूज हुआ है। और दूसरी मिसाल में मुअन्नस काउंटेबल नाउन है
और उसके लिए जो उसके लिए नंबर यूज हुआ है वो मुजक्कर नंबर यूज हुआ है, अरबाउ। जी अरबाउ विदाउट राउंड ता के। जी क्लियर है सर जी। अब किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर ठीक है। नहीं सर क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर। बहुत अच्छे। आगे देखिए मुअन्नस के लिए, तो अरबाउ बनातिन ये मुअन्नस मादूद के लिए, यानी अगर काउंटेबल नाउन मुअन्नस होगा तो उसके लिए हम लफ्ज अरबाउ विदाउट राउंड ता के यूज करेंगे। और ये प्रैक्टिस से ही होगा और कोई सूरत नहीं है। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस और जबान से याद करने क्या। हाँ, अलबत्ता। आगे देखिए अलबत्ता 11 और 12 में, 11 और 12, अलबत्ता 11 और 12 में तज़कीर और तानीस में मुकम्मल मुताबकत होगी। 11 और 12 का जो नंबर है, 11 और 12 का नंबर, उसमें अदद और मादूद बिल्कुल एग्री करेगा एक दूसरे से, मुजक्कर और मुअन्नस में एग्री करेगा, अदद और मादूद एग्री करेगा। ध्यान रखिएगा 11 और 12 का जो नंबर है वो एग्री करेगा काउंटेबल नाउन के साथ, मुजक्कर होने में और मुअन्नस होने में। अगर मुजक्कर काउंटेबल नाउन है तो हम उसके लिए जो नंबर यूज कर रहे हैं 11 या 12 का, उसको भी मुजक्कर ही यूज करेंगे। और अगर मुअन्नस काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए 11 और 12 का जो नंबर है वो भी हम मुअन्नस ही यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? जी सर, जी सर, जी तो सर। 11 और जी 12 सर। का, 11 और 12 में तज़कीर और तानीस में मुकम्मल मुताबकत होगी, कंप्लीट एग्रीमेंट होगा, कंप्लीट एग्रीमेंट। जैसे एग्जाम्पल, एक लफ्ज है तालिबुन, काउंटेबल नाउन है तालिबुन, और तालिबुन स्टूडेंट। हमें कहना है 11 तालिब इल्म, 11 स्टूडेंट। 11 के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अहद अशरा, अहद अशरा फॉर मुजक्कर, और इहदा अशरत, इहदा अशरत मुअन्नस। हम अहदा का मुअन्नस इहदा यूज होता है और अशरा का मुअन्नस अशरत, यानी राउंड ता लास्ट में लग जाएगी, ठीक है, मुअन्नस बनाने के लिए। तो अहद अशरा, अगर हम इसको मुजक्कर स्टूडेंट के लिए यूज कर रहे हैं तालिबुन के लिए, तो हम कहेंगे अहद अशरा तालिबन, तालिबन, अहद अशरा तालिबन। एग्जाम्पल है जैसे अहद अशरा तालिबन, तालिबन मुजक्कर था इसीलिए उसके लिए जो 11 का नंबर यूज किया गया है वो अहद अशरा, वो भी मुजक्कर, एग्री कर रहा है, यहां पे खिलाफ नहीं है। 11 और 12 में अदद और मादूद में मुखालफत नहीं होती है, ये दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस में। दूसरी मिसाल देखिए मुअन्नस की, इहदा अशरत तालिबतन, तालिबतन मुअन्नस है काउंटेबल नाउन, तो उसके लिए जो नंबर यूज किया है 11 का, वो इहदा अशरत, वो भी मुअन्नस यूज किया है। तो ये एग्री कर रहा है 11 में एग्री कर रहा है। ये 11 की मिसाल आपने देखी, ऐसे ही 12 में भी आएगा। अहद अशरा के बजाय हम कहेंगे इथना अशरा तालिबन, इथना अशरा रजुलन, इथना अशरा वलदन। मुजक्कर होगा तो इथना अशरा, और अगर मुअन्नस होगा तो इथनता अशरता बिनतन, इथनता अशरता इम्राअतन, इथनता अशरता कुर्रासतन, इथनता अशरता हदीकतन। इस तरीके से इस्तेमाल होगा, कंप्लीट एग्रीमेंट होगा 11 और 12 में, 11 और 12 में, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए? फिर से आप देख लीजिए, अदद और मादूद, अदद यानी नंबर, और जो मादूद यानी वो नाउन जिसको हम काउंट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होंगे मुजक्कर और मुअन्नस होने में। यानी अगर मादूद यानी जिसको हम काउंट कर रहे हैं वो अगर मुजक्कर है तो अदद हम उसके लिए यूज करेंगे मुअन्नस, और अगर वो मुअन्नस है यानी जो काउंटेबल नाउन है वो अगर मुअन्नस है तो हम अदद यूज करेंगे उसके लिए मुजक्कर,
मिसाल आपने देखी, जैसे अर्बाअतु औलादिन, यहाँ पे औलाद मुजक्कर है, काउंटेबल नाउन, तो उसके लिए जो हमने नंबर यूज किया है वो अर्बाअतु मुअन्नस यूज किया है। मुजक्कर के लिए नंबर मुअन्नस, और मुअन्नस काउंटेबल नाउन के लिए जो नंबर आएगा वो आएगा मुजक्कर, जैसे अर्बाउ बनातिन। ये रूल कहां तक जाएगा? 10 तक। ये 10 तक है, ठीक है, 10 तक। अलबत्ता 11 और 12 में तज़कीर और तानीस में मुकम्मल मुताबकत होगी। 11 और 12, इसका मतलब कि उसके आगे जो है 11 और 12 से 13, 14, उसके आगे भी वही मुखालफत वाली बात रहेगी, उसके आगे भी वो रहेगी। उसको हम आगे देखेंगे अभी क्या उसके हवाले से। और फिर 21-22 में हाँ बदल जाएगा। हाँ, 21-22 में फिर रूल चेंज होगा, जैसे हम 11 और 12 में कर रहे हैं, देखते हैं अभी। 31-32 में रूल चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे हमने 11 और 12 में देखा कि कंप्लीट एग्रीमेंट होता है, उसी तरीके से हम 21-22 और 31-32 इन सब में भी इसी तरीके से आगे ऑनवर्ड्स ऐसे ही चलेगा। हाँ, तो और 11 और 12 में तज़कीर और तानीस में मुकम्मल मुताबकत होगी। मिसाल आपने देखा, अहद अशर तालिबन और 11 तालिबतन, 11 और 12 तक पहुंच गए। अब आइए, कुछ रूल्स इसमें और हैं। 11 और 12 बल्कि 10 तक, 10 तक का जो रूल है थोड़ा सा उसके बाद वाले काउंटिंग से अलग है। 3 से 10 तक का रूल, 1 और 2 को छोड़कर, क्योंकि 1 और 2 जो है उसके लिए आपको नंबर यूज करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत रेयरली आप 1 और 2 के लिए नंबर यूज करते हैं। आप अगर किसी को नकेरा यूज करते हैं किसी इसम को, तो उसमें खुद 1 का मान आ जाता है, जैसे तालिबुन, एक तालिब इल्म, तो आपको उसके लिए नंबर यूज करने की जरूरत नहीं होती है। बहरहाल, तो 1 और 2 की भी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं 3 से 10 तक। पॉइंट नंबर 2 देखिए, 3 से 10 तक का मादूद काउंटेबल नाउन, 3 से 10 तक नंबर जो है उसका जो काउंटेबल नाउन आएगा वो किस तरह से उसका यूज होगा, उसका यूज किस तरह से होगा। मुजक्कर और मुअन्नस होने में तो आप समझ गए कि वो मुजक्कर आएगा या मुअन्नस आएगा, ठीक है। तो क्या है, 3 से 10 तक का मादूद जमा और हालत कसरा में होता है, जमा और जर की हालत में होता है। हालत कसरा से मुराद यहां पे है जर की हालत। 3 से 10 तक का जो मादूद है, जो काउंटेबल नाउन है, वो आएगा प्लूरल। 3 से लेके 10 तक काउंटेबल नाउन प्लूरल यूज होगा, और साथ में उसका जो वोवेल साइन होगा वो कसरा होगा, यानी वो हालत जर में होगा। अगर कसरा वहां पे एक्सेप्टेबल है तो कसरा लगाएंगे, अदरवाइज जो भी उसका वोवेल साइन वहां पे मुनासिब होगा वो लगाएंगे, लेकिन उसकी जो हालत होगी वो हालत जर होगी। 3 से 10 तक, 3 से 10 तक का मादूद जमा और हालत कसरा में होता है, जैसे सलासतु रिजा, क्या आराम लगाएंगे, सलासतु रिजालन, हालत कसरा में होता है, तो लन कैसे हो जाएगा, रिजालिन, रिजालिन, सलासतु रिजालिन, हाँ, सलासतु रिजालिन। रिजाल जो है ये मुजक्कर है, मर्द, उसके लिए जो नंबर यूज किया है इन्होंने, जो ऊपर वाला कायदा हमने पढ़ा था उसको भी हम यहां पे फिट करते हैं। रिजाल मुजक्कर है, उसके लिए जो नंबर यूज किया सलासतु, ये मुअन्नस है, तो मुजक्कर काउंटेबल नाउन के लिए मुअन्नस नंबर यूज किया जा रहा है। और सलासु निसाइन, सलासु निसाइन, निसा ये मुअन्नस है, और उसके लिए जो नंबर यूज किया जा रहा है वो सलास, वो क्या है, मुअन्नस या मुजक्कर, मुजक्कर है सर, वो मुजक्कर है, सलास। मुखालिफत। सर ये भी तलातुन है सर, यहाँ मिस्टेक दिया लगता है। सलासतु नहीं सलासतु, ये सलासतु जो है वो मुअन्नस है। तलातुन तलातुन निसाइन। मुअन्नस दिया है सर, ये लगता है मिस्टेक हुआ है। सर मुअन्नस नहीं है, हमारी किताब में तो मुजक्कर ही मुअन्नस दिया नहीं हुआ है। सलास। मुअन्नस नहीं है, मुअन्नस जो है वो मुजक्कर है, रिजाल सलास के है। साथ है। सर यहाँ तो कहीं आप रिजाल वाला तो नहीं देख रहे हैं, रिजाल के साथ जो यूज हो नहीं, रहा है। रिजालिन कॉमा और वो सेम है सर, रिजालिन से पहले जो लिखा है तलातुन वही सेम यहाँ लिखा अच्छा, हुआ है। उसी को रिपीट कर दिया है, तो वो गलत है, क्योंकि वो मुअन्नस के हमने लिए यूज हो रहा है। हम वही आइडेंटिफाई कर रहे हाँ, हैं। तो वो मुअन्नस के लिए यूज हो रहा है, हमारी किताब में सही है ये। अच्छा, लगता है बाद वाली आपकी प्रिंटिंग है हाँ हाँ, हो और सकता है इसमें वो printing करेक्शन किसी हुआ और है। उसमें। हाँ हमारी पुरानी प्रिंटिंग है सर। जी,
तो ये सलासु निसाइन, निसा मुअन्नस है, उसके लिए जो नंबर यूज किया गया है वो मुजक्कर यूज किया गया है। दूसरी बात, हम जो एराब इस पे लगाएंगे निसा पे, वो कसरा लगाएंगे हालत जर में होने की वजह से। तो जो मादूद होता है 3 से लेके 10 तक का, वो हालत जर में होता है, और ऐसे ही वो प्लूरल यूज होगा, वो सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल। तलातुन, सलासु निसाइन और सलासतु रिजालिन। निसाइन, राइट सर, तलातुन निसाइन, राइट। अब आगे है पॉइंट नंबर 3। 3 से 10 तक बता दिया इन्होंने, और 11 और 12 का भाई बताया है। 11 और 12 के बारे में सिर्फ तज़किर तानीस का बताया, उस पर यह नहीं बताया कि क्या वॉवेल साइन आएगा और वो जमा होगा या क्या होगा उसका जो मादूद है। सिर्फ उन्होंने बताया था कि उसका यूज कैसे होगा मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, 10 से इन्होंने 10 से लिखा है, हालांकि 10 तक की बात हो चुकी है, तो ये 11 से है असल में। 11-12 तो है ही स्पेशल, ये बात 13 से 11 और 12 से जो बात उन्होंने बताई है वो तो एक पॉइंट है उसका, 11 और 12 का। जी जी। अब जो कॉमन पॉइंट है 11 से लेकर 99 तक का कॉमन पॉइंट, सही 10 से 99 लिखा हुआ है, इसको 11 पढ़े ना। हाँ 11 क्योंकि 10 तक की बात हो चुकी है, जिस पॉइंट को ये बताना चाह रहे हैं वो अब 11 से शुरू होगा। 11, ठीक है, तो 11 से लेकर 99 तक का जो कॉमन पॉइंट है, वो तो जो एक्सेप्शन था वो बताया था 11 और 12 में कि वो मुताबकत होगा, एग्री करेगा मुज़क्कर और मुअन्नस में। लेकिन कुछ कॉमन भी हैं जो 11, 12, 13, 14, 15 सब में कॉमन है, 99 तक कॉमन है। तो उस कॉमन को यहां पे बता रहे हैं जो 11 से लेकर 99 तक है, यानी उसका जो मादूद है, काउंटेबल नाउन है, वो सिंगुलर यूज होगा और हालत नसब में होगा। 3 से लेकर 10 तक का जो मादूद है वो प्लूरल यूज होगा और हालत जर में होगा। ध्यान में रखिएगा, 3 से 10 तक का जो मादूद है, जो काउंटेबल नाउन है, वो प्लूरल होगा और हालत जर में। और 11 से लेकर 99 तक का जो मादूद है वो सिंगुलर होगा और हालत नसब में होगा, सिंगुलर होगा। क्योंकि ये नहीं समझे कि 11 है तो 11 तो ज्यादा हुए ना, 1 से 3 से ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा हो गए तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, कॉमन सेंस यही कहेगा जी। अदद मादूद में 11 से लेकर 99 तक का जो मादूद है, जो काउंटेबल नाउन है, उसको हम सिंगुलर ही यूज करेंगे, चाहे वो इंग्लिश में प्लूरल आया हो, एस के साथ लगा हुआ हो, उर्दू और हिंदी में उसको हम प्लूरल यूज करेंगे क्योंकि वहां होता है। अरबिक में हम उसको सिंगुलर ही यूज करेंगे, और वो भी हालत नसब में, नसब की हालत में। बहुत मार्केबल पॉइंट सब है ठीक है, काउंटिंग का। क्लियर है। 10 से तो देखिए पॉइंट देखिए, 10 से 99 तक का मादूद मुफरद और हालत नसब में होता है। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा। 3 से लेकर 10 तक का जो मादूद है, मादूद आप लोग समझ रहे हैं ना जी, काउंटेबल नाउन बता रहे हैं आप। हाँ, जो काउंटेबल नाउन इस्तेमाल होगा नंबर के साथ, हाँ, जो नंबर के साथ नाउन यूज हो रहा है, नंबर जिसको हम जिस count कर रहे हैं। काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा नंबर जी। को, उस नाउन की बात हो तो रही उस है। नाउन की बात हो रही है कि वो नाउन हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर करेंगे, Right, डुअल sir, करेंगे, right. प्लूरल करेंगे, किस हालत में करेंगे, ये इसको ये करेंगे। तो 3 से 10 तक के बारे में ये बताया इन्होंने कि वो प्लूरल यूज होगा और हालत जर में होगा। ये तो 3 से 10 तक का रूल है। और 11 से लेकर 99 तक का जो रूल है वो ये है कि जो मादूद है, जो काउंटेबल नाउन है, वो सिंगुलर यूज होगा और हालत नसब में होगा, सिंगुलर होगा, हालत नसब में होगा। एक और बात ध्यान में रखिएगा, पता नहीं इन्होंने मेंशन किया है या नहीं किया है, ये सब हम नकेरा यूज करते हैं, ये नाउन को हम, इन सब नाउन को नकेरा यूज करते हैं। चाहे वो 3 से 10 तक हम जो काउंटेबल नाउन है उसे यूज करें, वो भी नकेरा आएगा विदाउट अलिफ लाम, और जो 11 से लेकर 99 तक यूज करेंगे उसे भी नकेरा ही यूज करेंगे। तो 10 तो इसमें तो ये जमा करेंगे ना सर, 3 से 10 तक वाले में जो उससे 2 नंबर जो पॉइंट है उसमें तो जमा लिखा हुआ है, मादूद जमा और हाँ, हालत तो जमा कसरा भी में होगा। नकेरा होती है ना, नकेरा मारफा एक अलग चीज है। नकेरा और मारफा यानी नकेरा मतलब डेफिनेट इंडेफिनिट है, तो डेफिनेट नाउन है तो वो भी प्लूरल और सिंगुलर होता है, इंडेफिनिट नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, कोई मसला नहीं है। क्लियर। ठीक है।
तो हम ये कह रहे हैं कि हम उसे इंडेफिनिट ना यूज करेंगे, उस पर अल नहीं लगाएंगे, ये कहने का मतलब है। तो 11 से 99 तक का जो मादूद है वो मुफरद और हालत नसब में होता है, और 13 से 99 तक, अब वहां पे जो एक बात इन्होंने कही थी पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट में 11 और 12 के बारे में, कि वहां पे अदद और मादूद एग्री करता है कंप्लीटली 11 और 12 में, उससे 13 से लेकर जो डिफरेंस है, 13 के बाद से जो डिफरेंस होगा 11 और 12 के उस पॉइंट से 13 से 99 तक जो डिफरेंस है उसको बता रहे हैं। और 13 से 99 तक 13 से 99, जी सर। 13 से जो कॉमन पॉइंट है उसको कॉमन रख रहे हैं, जैसे 11 से लेकर 99 तक जो कॉमन पॉइंट था उसे कॉमनली उन्होंने बताया एक साथ। अब जो 11 और 12 और 13 से लेकर 99 तक का जो डिफरेंट पॉइंट है उसको बता रहे हैं। 11 और 12 का ये बता चुके हैं कि वहां पे वो मुज़क्कर मुअन्नस में एग्री करेगा, और 13 से 99 तक जो बच गया मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में बात नहीं हुई है उसकी। 13 से 99 तक की जो इकाई का मतलब समझते हैं आप, इकाई और दहाई, यूनिकनेस, हाँ, इकाई और दहाई का मतलब यह है कि जैसे 13 में 10 जो है ये दहाई है, और जो 3 है वो इकाई है, वो एक है, राइट। तो अब ये एक दहाई और एक इकाई, तो 13 के अंदर एक ही नंबर 13 में डबल डबल नंबर यूज होता है, एक 3 यूज होगा और एक 10 यूज होगा, तो 10 है दहाई और 3 है इकाई। अब ये दोनों नंबर को हम किस तरह यूज करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं कि जो इकाई है वो कैसे यूज होगी और जो दहाई है वो कैसे आएगी। कैसे का मतलब ये है कि मुज़क्कर आएगी या मुअन्नस आएगी, यहां पे दोनों अलग अलग होगा, एक मुज़क्कर होगा दूसरा मुअन्नस होगा, लेकिन कौन मुज़क्कर होगा कौन मुअन्नस होगा इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला होगा काउंटेबल नाउन से, कि काउंटेबल नाउन आपका कैसा है। अब देखिए 13 से 99 तक इकाई यानी 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 ये इकाई है 3 से लेके 9 तक। 13 से 99 तक इकाई मादूद की जिन्स के बरअक्स होगी। मुखालिफत की बात हो रही है। यह मुखालिफत आपने फर्स्ट पॉइंट में भी देखा था। फर्स्ट पॉइंट में जो बात इन्होंने कही थी कि अदद और मादूद में मुखालिफत होती है, ये इकाई में 3 से लेके 10 तक ये मुखालिफत होगी। और ऐसे ही जब दहाई आएगा तो दहाई में भी जो इकाई है, जो मतलब 10 से 13 से जो आगे है जो इकाई है उसमें वो इकाई मुखालिफ होगी मादूद के, उसकी जिन्स के बरअक्स होगी, उसके खिलाफ होगी। देखिए, और 13 से 99 तक इकाई मादूद की जिन्स के बरअक्स होगी। इकाई जो है, इकाई दहाई की बात नहीं है, 10 की बात नहीं हो रही है, 3 4 5 6 ये मादूद की जिन्स के बरअक्स होगी, उसके खिलाफ होगी। यानी अगर वो मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस है तो वो मुज़क्कर, और जो दहाई है वो मुताबिक होगी। इकाई खिलाफ होगी काउंटेबल नाउन के, और दहाई उससे एग्री करेगी मुज़क्कर और मुअन्नस में। जेंडर में 13 से लेकर 99 तक जो 2 नंबर यूज हो रहे हैं उन दोनों में से जो इकाई है वो एग्री नहीं करेगा काउंटेबल नाउन के, और जो दहाई है वो एग्री करेगा। इसमें कोई मसला है? 13 से लेकर 99 तक जो इकाई है वो एग्री नहीं करेगा। किसके साथ एग्री नहीं करेगा? काउंटेबल नाउन के साथ। मादूद के अपोजिट होगा। हाँ, वो मादूद के अपोजिट होगा इकाई। जिन्स के, जेंडर के अपोजिट। हाँ, जिन्स का मतलब जेंडर है, बिल्कुल। और जो दहाई है वो उससे एग्री करेगा, वो एग्री करेगा, दहाई मुताबिक होगा। अब देखिए, और 13 से 99 तक इकाई मादूद की जिन्स के बरअक्स होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, मादूद यहां पे जो यूज किया गया है रजुलन और इमराअतन, मर्द और औरत, जाहिर है एक मुज़क्कर है एक मुअन्नस है, तो रजुलन मर्द है, इस मर्द के लिए जो इन्होंने एक नंबर यूज किया है 15 का नंबर है, 15 रजुलन,
बिल्कुल। खमसता अशर रजुलन। अब इसमें इकाई देखिए कौन है, इकाई कौन है? 5 है, 5 है। 5 जो है खमसतुन, ये इकाई है। वो अपोजिट हो गया रजुलन का, वो यानी कि अपोजिट हो मुअन्नस रहा गया। है, रजुलन के अपोजिट है खमसता, यानी रजुलन मुजक्कर है और खमसता मुअन्नस, उसके बरअक्स है। और अशरा जो है, ये आप देख रहे हैं एग्री कर रहे हैं उसके साथ, जो दहाई है वो एग्री कर रहा है, वो भी मुजक्कर है। जो मतलब जी, जी। काउंटेबल नाउन मुजक्कर है, तो अशरा भी मुजक्कर आया। अच्छा। अब उसके बाद वाली मिसाल को देखिए, खम्स अशरत, खम्स अशरत इमराअतन, खम्स अशरत इमराअतन। यहां पे देखिए इमराअतन मादूद है, काउंटेबल नाउन है। उसके लिए जो इकाई यूज किया है खम्स, मुजक्कर यूज किया, यानी मुअन्नस नाउन के लिए इकाई मुजक्कर यूज किया गया है। और जो दहाई है उसे उसके साथ मुताबिक रखा गया है। इसको याद रखने का एक और तरीका ये है, ये जो मतलब 13 से लेकर 99 तक है, कि जो करीब है उसके वो मुताबिक रहेगा, उसके जो उसके करीब है काउंटेबल नाउन के वो मुताबिक होगा, और जो उससे दूर है नंबर वो उसके खिलाफ आएगा। ये सिर्फ जो करीब है उसके मुताबिक होता है, ये आपको 19 तक ही चलता है। उसके बाद आप उसको देखने की जरूरत भी नहीं है, वो एक ही उसमें जो दहाई सब है वो सब मुजक्कर मुअन्नस नहीं होता है, वो एक ही यूज ही होता है। जैसे 20 है तो 20 के लिए एक ही वर्ड आता है, उसके लिए मुजक्कर मुअन्नस अलग नहीं आता है। 30 है उसके लिए अलग मुजक्कर मुअन्नस नहीं यूज होता है। सिर्फ 10 में ऐसा होता है कि दहाई मुजक्कर और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल होती है, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना होता है। बाकी आप ये समझिए कि काउंटेबल नाउन से जो नंबर दूर है और वो इकाई होती है दूर, वो उसके खिलाफ यूज होगी। ये होगा आपको 13 से लेकर 99 तक में। यही मुखालफत होती है 3 से लेकर 10 तक में भी। 3 से लेकर 10 तक जो नंबर हैं इसमें भी वो मादूद के खिलाफ ही यूज होता है। और यही नंबर्स जब हम इकाई में यूज करते हैं, इकाई और दहाई के साथ, तो वहां पे भी ये खिलाफ यूज होता है। तो वो इकाई दहाई और 3 से 10 वाला फार्मूला लगेगा। जी बिल्कुल, मुखालफत वाला। अब आइए पॉइंट नंबर 4 में देखिए, 100, 100, 1000, लाख और इस जैसे दूसरे आदाद का मादूद। तो मादूद के बारे में बताना है कि मादूद हम किस तरह से यूज करेंगे। 3 से 10 तक का मादूद पहले बताया, फिर 11 से लेकर 99 तक का मादूद बताया। अब उसके बाद 100, 1000, लाख, इन जैसे जो अल्फाज हैं, इन जैसे जो नंबर्स हैं, उनके मादूद किस तरह से यूज होंगे। 100, 1000, लाख और इस जैसे दूसरे आदाद का मादूद, इस जैसे दूसरे नंबरों का, नंबर्स के जो काउंटेबल नाउन है वो किस तरह से यूज होंगे। मुफरद, मुफरद होंगे। नंबर 1 सिंगुलर, नंबर 2 हालत जर में होंगे, मुफरद और हालत जर में। 3 से लेकर 10 तक का जो मादूद यूज होता था वो हालत जर में होता था, लेकिन मुफरद नहीं होता था, वो प्लुरल होता था, वो जमा होता है। 3 से लेकर 10 तक का जो मादूद है वो हालत जर में तो होता है, कसरे में होता है, लेकिन वो मुफरद नहीं होता। लेकिन 100 है, 1000 है, लाख है, इन सब का जो मादूद है वो भी हालत जर में होगा, लेकिन वो प्लुरल नहीं होगा, वो मुफरद ही होगा। तो मादूद जो है मुफरद, मादूद जमा सिर्फ 3 से 10 तक ही यूज होती। जो काउंटेबल नाउन है 3 से 10 तक का, वही सिर्फ जमा यूज होता है, बाकी हर जगह मुफरद, सिंगुलर। और 100, 1000 और लाख और इन जैसे जो दूसरे अल्फाज हैं उसके जो मादूद हैं वो भी मुफरद ही यूज होंगे, लेकिन वो हालत जर में आएंगे। हालत जर में क्योंकि 11 से 99 तक का जो मादूद था वो भी मुफरद ही यूज होता था, लेकिन हालत जर में नहीं था। वो 11 से लेकर 99 तक का जो मादूद है वो भी होता मुफरद ही है, लेकिन वो हालत जर में नहीं होता, वो हालत नसब में होता है। 100, 1000 और लाख, इन सब का जो मादूद है
वो भी मुफरद ही होगा, लेकिन वो हालत नसब में नहीं होगा, हालत जर में होगा। और 3 से 11 तक 10 तक का जो मादूद है वो होगा हालत जर में, लेकिन वो मुफरद नहीं होगा, वो जमा होगा। ये तो मादूद के बारे में बात है सारी। पूरे पूरे काउंटिंग में यही 3 तरह से मादूद का यूज होता है। जमा कैसे होगा? 3 तरह से मादूद जमा होगा और मजरूर होगा, यानी हालत जर में। मुफरद होगा, सिंगुलर होगा और हालत नसब में होगा। यह दूसरा तरीका है मादूद के यूज का, काउंटेबल नाउन के यूज का। तीसरा तरीका यह है कि वो मुफरद यूज होगा लेकिन हालत जर में होगा। मैं खुलासा कर रहा हूं कि आप ये खुलासा है। काउंटेबल नाउन के बारे में उसका यूज 3 तरह से होता है। काउंटेबल नाउन का यूज 3 तरह से होता है, यानी वो नाउन जिसको हम काउंट कर रहे हैं, यानी मादूद का इस्तेमाल 3 तरह से होगा। नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर जी जी की बात नहीं कर रहा हूं। 3 तरह से उसका इस्तेमाल होता है। नंबर 1 जमा और जर, जमा और जर की हालत में। इसके आगे अगर आप चाहें लिख लीजिए कि जमा और जर जो काउंटेबल नाउन है वो किन नंबर के साथ यूज होगा? 3 से 10। 3 to 10, 3 to 10, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे ये लिख लीजिए 3 to 10। जी। उसके बाद आप लिखिए मुफरद यानी सिंगुलर और हालत नसब में। सिंगुलर और नसब, शॉर्ट में लिखना चाहें तो नसब लिख लीजिए बस। सिंगुलर और नसब, मुफरद और नसब, ये किन नंबरों के साथ यूज होता है? 13 से 99। 11 to 99, 11 to 99। ये काउंटेबल नाउन की जो ये वाली कंडीशन है, 11 to 99 यूज होगी। उसके बाद वो तीसरी सूरत है काउंटेबल नाउन की, वो कैसे यूज होगी वो देखिए। मुफरद यानी सिंगुलर और जर में, सिंगुलर और जर, सिंगुलर और जर। सर ये हालत एक कसरा दिया हुआ मेरी किताब में। जी हालत वही जर है, ठीक है। उसको जर की हालत बोल रहे हैं क्योंकि हालत जर में ज्यादा कसरा ही आता है, इसीलिए। जी जी सिंगुलर और जर लिख लिया तीसरे नंबर पे। ये किन नंबरों के साथ जी यूज सर। होगा? 100, ये 1000, 1000, लाख, 100, करोड़, मिलियन, इन के साथ यूज होगा। मिलियन, इनके साथ ये यूज होगा। यही 3 तरीके हैं काउंटेबल नाउन के नंबर के साथ यूज करने के। और नंबर किस तरह से यूज होंगे वो नंबर हमने आपको बताया है। 3 से 10 तक का जो नंबर है वो काउंटेबल नाउन के खिलाफ यूज होगा, अपोजिट चलेगा, अपोजिट चलेगा। 11 और 12 के अंदर मैचिंग चलेगा, मैचिंग होगा। फिर 13 से लेकर 99 तक इकाई अपोजिट होगी। बस इकाई के बारे में याद रखिए, इकाई अपोजिट होगी। और दहाई जो है सिर्फ 19 तक एग्री करेगी। दहाई सिर्फ 19 तक एग्री करेगी, 13 से लेकर 19 तक। और 3 से 10 में यूनिट अपोजिट होगा। हाँ 11 से नहीं, 13 से लेकर 99 तक में जो इकाई है, जो यूनिट है, वो अपोजिट होगा। 13 से 99 तक में यूनिट अपोजिट, हाँ यूनिट अपोजिट होगा जेंडर के अंदर। हाँ जेंडर में अपोजिट होगा। हाँ अपोजिट जेंडर। हाँ। और उसके बाद इसमें कोई मसला नहीं है। 100 में, लाख में, 1000 में, इसके लिए मुज़क्कर मुअन्नस काउंटिंग यूज नहीं होती है। एक ही काउंटिंग आती है। मियाह जो है वो मुअन्नस है, अल्फ जो है मुज़क्कर है, तो खैर उसमें कोई मसला नहीं है। वो काउंटिंग में अलग अलग यूज नहीं होता है मुज़क्कर और मुअन्नस। तो वहां पे सिर्फ आपको जो काउंटेबल नाउन है उसके बारे में ध्यान में रखिएगा। यही जो सर 11 और 12 को मान लें कि 21, 22, 31, 32, 41, 42 वो सब में फिर वो मैचिंग टाइप से चलेगा। हाँ 21, 22, जैसे 11, 12 में जो आप इकाई को मैच कर रहे थे और दहाई भी मैच हो रहा था वहां पे, जी। तो 21, 22, 31, 32 में तो दहाई का कोई मसला ही नहीं है, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस होता ही नहीं है, तो इसलिए वो तो एक ही रहेगा। जहां तक इकाई की बात है तो वो मैचिंग होगा। 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52 और 61, 62
ऐसे 71, 72, 81, 82 और 91, 92, इन सब में जो इकाई है वो मैच करेगा मादूद के, ठीक है, वो मैचिंग होगा 11, 12 की तरह। बाकी जो इसके बीच में जो है इकाई सब, ये सब अपोजिट जेंडर में यूज होगा। तो 100, 1000, लाख और इस जैसे दूसरे आदाद का मादूद मुफरद और हालत कसरा में होता है। जैसे मिअतु रजुलिन, मिअतु रजुलिन, मिअतु ये 100 है और रजुलिन इसका मादूद है जो मुफरद है और हालत जर में यूज किया जा रहा है। जो मुफरद है रजुलिन, रजुल मुफरद है और हालत जर में है, कसरा आ रहा है। अल्फु इमराअतिन, अल्फु इमराअतिन, अल्फ 1000, 1000, इमराअतिन ये मुअन्नस है लफ्ज, लेकिन इसमें मुज़क्कर मुअन्नस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां मुफरद यूज हो रहा है और हालत जर में, हालत कसरा में। मिअतु अल्फि रुबियतिन, मिअतु अल्फि रुबियतिन, अब यहां पे मिआ भी है और अल्फ भी है, मिअतु अल्फि रुबियतिन वगैरह। मिआ ये काउंटिंग है, इसका जो काउंटेबल नाउन है वो अल्फ है, मिआ का जो काउंटेबल नाउन है वो अल्फ है, और अल्फ भी काउंटिंग है, नंबर है, और उसका जो काउंटेबल नाउन है वो रूबिया है। मिअतु अल्फि रुबियतिन, तो अल्फ पे काउंटेबल नाउन का भी रूल लागू होगा और रूबिया पे भी काउंटेबल नाउन का रूल लागू होगा। तो मिआ काउंटिंग है, अल्फ उसके लिए जो काउंटेबल नाउन है जो मादूद है वो मुफरद है, सिंगुलर है और हालत जर में इस्तेमाल होगा। मिअतु अल्फी, अल्फी, अल्फी कसरा, कसरा आएगा। और रूबियतिन ये अल्फ का मादूद है, अल्फ यानी 1000 का, तो यहां पे भी कसरा आ जाएगा और सिंगुलर यूज हो रहा है। अल्फी रुबियतिन, अल्फी रुबियतिन। तो मिअतु अल्फि रुबियतिन का मतलब क्या होगा? मिअतु अल्फ कितना हो गया? 100,000। मिअतु अल्फ 100,000 कितना होता है? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख सर, हाँ, तो 1 लाख, मिअतु अल्फि 1 लाख रुबियतिन 1 लाख रुपया। 1 लाख बनाना होगा तो लाख यूज नहीं होता इंग्लिश में, सॉरी अरबिक के अंदर, तो 100,000 हम कहते हैं। बताया था सर, इंटरनेशनल सिस्टम यूज होता बिल्कुल इंटरनेशनल सिस्टम यूज होता है, मतलब NS24 है वो में तो 100,000 है, 200,000, 300,000, ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। ये है सर, होटल अच्छा का है, पूरा ये नाम डालो, शिव बुद्राक खुलासा रिजॉर्ट। जो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताए गए हैं आप लोगों को। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही ओवरकम हो सकेंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा। टाइम भी खत्म हो गया है तो इसलिए आज सबक नहीं पढ़ेंगे, अभी आप इसको पढ़िए, बार बार उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर इंशाल्लाह कल जो है हम चैप्टर पढ़ेंगे इन बातों को जहन में रखते हुए। सर जी सर, ये जो ना मैंने जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा काउंटेबल या मादूद के बारे में जो लिखा है और नंबर के, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ, कहीं गलत तो नहीं लिख लिया मैंने। जी काउंटेबल नाउन यानी मादूद के लिए मैंने 3 अपने पॉइंट बताए। नंबर 1 जमा और जड़ की हालत में होगा 10 से 3 तक। नंबर 2 मुफरद नसब, 3 से 10 तक उल्टा बोल रहे हैं। सॉरी 3 से 10 तक जी। मुफरद नसब है ना 11 से 99, ठीक है। और तीसरा बताया कि 1000, 100 और मिलियंस जो होगा वो मुफरद और जड़ की हालत में होगा। ये मादूद के बारे में बताया। ये नहीं है 1000, 100 एंड जो लाख वगैरह हमने बताया है, ये मुफरद और जर की हालत में नहीं होगा। इनका जो मादूद होगा वो होगा। हाँ, ये मादूद का ही मैं बताया, ये तीनों पॉइंट मादूद का ही तो बताया। यहाँ पे पहले आप लिखिए थर्ड पॉइंट सर, मुफरद और जर। सकता हूँ, मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं है तो। अच्छा 1 मिनट, तो आप लिखिए मुफरद और जर की हालत में, आगे लिखिए 1000, 100 एंड लाख, जो भी आप लिखना चाहें वो लिखिए उसके जी लिए। जी 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 हाँ ठीक है। उसके बाद नंबर के बारे में जो बताया आपने कि अदद ना, उसका कैसे करेंगे। 3 से 10 वो खिलाफ होगा मादूद के, जी ठीक है। 11 से 12 जो एक्सेप्शन है वो मैच करेगा मादूद के, हाँ ठीक है। ठीक है। 13 से 99 इकाई के खिलाफ, दिहाई
इकाई 19 के तक। हाँ इकाई खिलाफ यूज होगी। इकाई खिलाफ जनरल में होगा, इकाई खिलाफ और दहाई यानी 19 तक एग्री करेगी, हाँ दहाई 19 तक ही एग्री करेगी जी। एग्री करेगी, 19 ठीक है। तक उसके बाद जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो उसका जी उसके जी बाद दो अलग अलग यूज नहीं होता है। जी, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। और बाकी जो 100,000 वगैरह का जो नंबर है ना, इसमें भी कोई मसला जी। नहीं है, इसको अलग से बताने की जरूरत है। तो मादूद में, सॉरी नंबर में, जी आप 3 से जी 10 तक का मेन है, 11 12 जी, और 13 से हर 99 और 13 से 99 तक, और 11 12 के जी साथ आप मिला लीजिए जो हर 21 22 21 31 32 है, उसे भी, वो भी एग्री करेगा जी इकाई। जी जी, हम्म, ठीक है, ठीक है। और बताएं। तो सही में सर पेचीदा है सर, सही में पेचीदा है, बहुत तो हो जाए। आसान है, जी लेकिन प्रैक्टिस के बगैर ये पेचीदा है। जी, ठीक है, आपने ठीक देखा है। कि मादूद के इस्तेमाल का 3 ही तरीका है, यानी काउंटेबल नाउन के इस्तेमाल का 3 ही तरीका है, उन्हीं में से कोई यूज होगा। अब उसकी प्रैक्टिस जी कर लेनी है। अदद के इस्तेमाल की जहां जी तक जी बात है, तो अदद आमतौर से मुखालिफ ही यूज होता है मादूद के। नंबर जो है वो मुखालिफ ही यूज होता है। जहां जहां एग्री करता है उसको याद रखना है आपको कि यहाँ एग्री करता है, बाकी जगहों पे वो मुखालिफ ही यूज होता है। तो कोई मसला तो है नहीं, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कल के लिए कोई होमवर्क नहीं है, बस आप इसी अदद मादूद पे ही गौर कीजिए, कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ सेंटेंसेस अगर आप बना सके खुद से तो बनाइए। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके इस ग्रामर के पोर्शन में, उसको देखकर भी आप लेसन पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे उसे कोशिश कीजिए कि जो रूल्स पढ़े हैं यहाँ पे फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो बताया हमने। जी, तो ये सब कीजिए आज, कल इंशाल्लाह फिर हम लेसन पढ़ेंगे। ठीक है सर, मां सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।